ये लाइट के ऊपर जब रखेंगे तो लाल जैसा ऐसा इसका कलर होता है। ये पूरा ब्लैक स्टोन है जो कि बाबा ने दी हुई ये चीज़ आपके सामने है। ओम साई राम। आज हम बात करेंगे साईं बाबा के परम भक्त नाना साहब डेंगले के बारे में। तो आइए आपको ले चलते हैं डेंगले हाउस, जो कि नीम गांव में है। बाबा अक्सर नीम गांव में बाबा साहब डेंगले से मिलने जाया करते थे। कहते हैं कि जब पहली बार बाबा डेंगले जी के घर पहुंचे तो दरवाजे अपने आप खुल गए थे। डेंगले हाउस में बाबा बाहर खुले में ही बैठना पसंद करते थे और बाबा जहाँ बैठते थे वहाँ पर डेंगले परिवार ने मंदिर बनवा दिया है। बाबा साहब के छोटे भाई नाना साहब डेंगले थे जो बाबा के सोने के लिए एक पटरा लाए थे। बाबा उस पटरे पर कब चढ़ते थे और कब उतरते थे ये किसी ने नहीं देखा था। इस बात का जिक्र साईं सच्चरित्र के चैप्टर 10 में है। नाना साहब डेंगले कैसे बाबा की शरण में आए और भक्ति में खो गए, आइए सुनते हैं उनकी चौथी पीढ़ी से और दर्शन करते हैं बाबा द्वारा दिए गए दिव्य शालिग्राम के। मैं सतीश डेंगले, जो कि साईं बाबा हमेशा हमारे मकान पे जो डेंगले हाउस आज निमगांव शिरडी के लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ पे बाबा का हमेशा आना जाना, हर रोज़ का आना जाना रहता था। क्योंकि हमारे बाबा साहब डेंगले जो थे और नाना साहब डेंगले जो थे वो दोनों सगे भाई थे, जो कि उसमें से बाबा और बाबा साहब डेंगले जी का बहुत दोस्ती प्यार दोनों में बहुत था। तो बाबा शिरडी से भिक्षा मांगते मांगते हमेशा इस गांव में बाबा साहब डेंगले को मिलने के लिए इस निमगांव में आया करते थे। तो यहाँ पे आने के बाद बाबा जो आपने बाहर जो वाड़ा देखा, जो उस ज़माने का पुराने ज़माने का 400 साल पुराना जो वाड़ा है, जो गेट है, वो बाबा आने के बाद खुद ब खुद खुलता था। आज भी वो डोर, वो दरवाज़ा आज भी वैसा का वैसा ही वो गेट पे लगा हुआ है। जो कि बाबा जिस जगह पे बैठते थे वो जगह पे मंदिर बनवाया है बाबा का। तो बाबा साहब डेंगले और बाबा के बीच में बहुत प्यार दोस्ती याराना था। जो कि नाना साहब डेंगले जो बाबा साहब जी के छोटे भाई थे, उनको कुछ पुत्र संतान नहीं थी। जो कि बाबा ने पुत्र संतान के लिए नाना साहब डेंगले जी ने दूसरी शादी की तो भी पुत्र संतान नहीं हुई। तो फिर ऐसा करते करते बाबा हमेशा आते थे। तो फिर एक दिन नाना साहब डेंगले हिसाब किताब लिखवा रहे थे तो बाबा की नज़र नाना साहब डेंगले के ऊपर गई। तो बोले बाबा नाना साहब डेंगले को बोले, बेटा तेरे कुछ पुत्र संतान नहीं? बोले हाँ बाबा। तो बाबा का दर्शन लिया नाना साहब ने और बाबा नाना साहब को बोले जा, बोले तेरे पहले वाली बीवी को बोला। जब जो पहली पत्नी थी नाना साहब जी डेंगले की, उनको बुलाया। बाबा ने बाबा का दर्शन लिया, बाबा ने पीठ पे से हाथ फिरा दिया और उस उनकी बीवी को बोली, जा बेटी आज के 1 बरस बाद तुमको एक ही लड़का होगा। तो वो है हमारे दादाजी, उनका नाम कृष्णराव जी डेंगले था। जो कि एक ही पुत्र संतान हुई। नाना साहब डेंगले के घर में वंश बढ़ गया और जब कृष्णराव जी डेंगले का जन्म उस घर में हुआ, नाना साहब डेंगले के घर में जब उसका जन्म हुआ, हमारे दादाजी का 1 साल की उम्र में कृष्णराव जी डेंगले का आंखें आई, जो उनके आंखों में बहुत ज़्यादा खून, बहुत लाल जैसे आंखें हुई। तो रात भर हमारे दादाजी सोए नहीं, जो कि 1 साल की उम्र थी। तो बाबा साहब डेंगले नाना साहब को बोले कि इस बच्चे ने रात भर किसी को सोने नहीं दिया, तो इसको उठा और बाबा के पास लेके जा। उस ज़माने में वैद्य थे, जो कि बाबा को बहुत वैद्य लोगों के पास से तकलीफ हुई, जो कि बाबा हर बीमारी का इलाज अपने बुद्धि से करते थे। तो नाना साहब डेंगले इस गांव के, बाबा साहब डेंगले और नाना साहब डेंगले इस 5 गांव के जागीरदार थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। तो नाना साहब डेंगले ने बाबा के पास उस बच्चे को लेके गए। तब वैद्य लोग बोलने लगे, नाना ये फकीर तो आपके बच्चे को मार डालेगा, ये क्या इसका बच्चे का इलाज करेगा? जो कि बच्चे की आंखें आई है, खून दिख रहा है, आंखों में खून दिख रहा है, ये क्या फकीर इलाज करेगा? तो नाना साहब डेंगले बोली
कि जिसके आशीर्वाद से बच्चा हुआ है वो जिंदा रखे या मार दे। तो उस बच्चे को हमारे दादाजी को लेके नाना साहब डेंगले बाबा के पास गए। बाबा द्वारकामाई में बैठे थे। तो उस बच्चे को नाना साहब डेंगले ने बाबा के पैरों के पास रख दिया। तो सब वही बाहर द्वारकामाई के बाहर से देख रहे थे। तो बाबा ने सबकी तरफ नजर मार दी। तो बाबा गाल में मुस्कुराए। बाबा ने उस बच्चे की दोनों आंखें बाहर निकाली। तब वो सब वही थे चिल्लाने लगे कि देखा नाना, आपके बच्चे को मैंने कहा था मार डालेगा, ये फकीर ने मार डाला, आप इसका कुछ दंड दो, इसको कुछ शिक्षा दो। आप तो जागीरदार है, आपके बच्चे को बहुत दिनों के बाद आपके घर में वंश खिला, इस फकीर को आज आपको कुछ न कुछ शिक्षा देनी पड़ेगी। तो बाबा गाल में मुस्कुरा रहे थे। एक छोटा सा बर्तन बाबा के पास ठंडे पानी से भरा हुआ था। तो बाबा ने उस बच्चे की दोनों आंखें उस ठंडे पानी में धो ली और बाबा ने वही भी लोगों की तरफ देखा और उस बच्चे की दोनों आंखें वापस ढकेल दी। उसका जो लाली था, उसकी आंखों में जो खून आया था, वो पूरा क्लीन हो गया और बच्चा रोने का शांत हो गया। तो उसके बाद में जब नाना साहब डेंगले उस कृष्णराव जी को लेके घर से आए, तो आने के बाद जो बाबा ने जो आशीर्वाद उस बच्चे को दिया था, तो उसमें उसकी पत्नी को जो आशीर्वाद दिया था, जा बेटी आज के 1 बरस बाद तुझे एक ही लड़का होगा। तो बाबा का दर्शन उस औरत ने लिया तो हमारे दादाजी का जन्म हुआ। लेकिन नाना साहब डेंगले जी को बाबा ने शालिग्राम दिया था, जो कि आपने देखा। ये शालिग्राम जो हर किसी के देवघर में या उसकी पूजा हर किसी के घर में होती है, तो ये शालिग्राम बाबा ने नाना साहब को दिया। तो ये शालिग्राम का महत्व ऐसा है कि विष्णु भगवान का बचपन का नाम जो शालिग्राम कहते थे। तो बाबा के पास हर किसी को देने के लिए बहुत कुछ था। तो उसमें नाना साहब को कुछ पुत्र संतान नहीं थी, तो विष्णु भगवान का बालपन का नाम जो शालिग्राम था, तो ये पूजा करने के लिए बाबा ने नाना साहब को दिया। तो नाना को बोले कि ये शालिग्राम है, इसकी पूजा हर रोज़ तुम करना, इसकी पूजा करते बगैर घर के बाहर नहीं निकलने का, हर रोज़ इसकी पूजा करना। तो आज भी हमारे देवघर में इसकी पूजा होती है। ये शालिग्राम है, इसमें आज भी इतना तेज है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा शालिग्राम आपको कहीं दिखाई नहीं मिलेगा, जो कि ये लाइट के ऊपर जब रखेंगे तो उसका ब्लड जैसा पूरा लाल जैसा ऐसा इसका कलर होता है। ये पूरा ब्लैक स्टोन है, जो कि बाबा ने दी हुई है चीज़ आपके सामने। कि ऐसा बाबा का जो हमारा सही चरित्र में जो 5वां अध्याय है, ये पूरा हमारे फैमिली के ऊपर है, क्योंकि बाबा की कृपा आशीर्वाद से हमारा वंश जो है वो आगे बढ़ता गया। हम साईं बाबा का प्रसार और प्रचार ज़्यादातर करते हैं और बाबा की सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि रहे। ओम साई राम। दया जागेचे संपादन केले, जेथे बाबा आरंभी प्रकटले